अरे अरे ये क्या, आखिर ये सांप मुंह से अंडे कैसे दे रहा है? क्या सांप मुंह से अंडे देते हैं? शायद आपने इस तरह के किसी सांप को अंडा देते हुए नहीं देखा होगा। तो आखिर ये किस प्रजाति का सांप है जो इस तरह से मुंह से अंडे दे रहा है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखा जाए तो इस दुनिया में ऐसे कई सांप हैं जिनका रिप्रोडक्शन सिस्टम आज तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया, और हो सकता है ये उसी प्रजाति का सांप। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आज इस वीडियो हम जानते हैं कि आखिर सांप अंडे कैसे देते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हम इंसानों की समझ के परे है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी सांप को अंडे देते हुए अपनी आंखों से देखा है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि सांपों की दुनिया हम इंसानों की दुनिया से बेहद अलग होती है, और आप जितना इनके बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इनके पैदा होने से लेकर इनकी पूरी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं। और अगर बात करें इनके अंडे देने की, तो ये वाकई में बड़ा ही दिलचस्प मामला है। आज जब आपको पता चलेगा कि सांप किस तरह से अंडे देते हैं, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे अगर आप अब तक इस भ्रम में ही रहें कि हर सांप अंडा देता है, तो आप गलत हैं। असल में हर सांप अंडा नहीं देता। सांपों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो अंडे देती हैं, और ऐसे कई सांप हैं जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सांप अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस स्नेक कहा जाता है। जी हाँ, ओविपेरस। और जो सीधे जीवित बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस स्नेक कहा जाता है। हाँ, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि सांपों की प्रजाति में 70% ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अंडे देती हैं, और महज 30% ऐसी प्रजातियां होती है जो जीवित बच्चों को जन्म देती है। चलिए, आपका ये कंफ्यूजन तो दूर हो ही गया कि हर सांप अंडे नहीं देता। चलिए अब शुरू करते हैं इनके अंडे देने की प्रक्रिया को समझना। अब इस बात को तो आप भी जानते हैं कि किसी भी नारी को, अब भले ही वो इंसान हो या सांप, बच्चे पैदा करने के लिए शुक्राणुओं की जरूरत होती है, और ये शुक्राणु तभी मिलते हैं जब दो विपरीत लिंग का मिलन होता है। ठीक इसी तरह सांपों के मिलन से ही उनके बच्चे पैदा होते हैं। मिलन की इस बेला को साकार करने के लिए हर मादा सांप एक विशेष मौसम का इंतजार करती है। ऐसा नहीं है, ये किसी भी मौसम में और किसी भी समय शुरू हो जाते हैं। असल में जब मादा सांप अपने हाइबरनेशन पीरियड से उठती है, यानी कि वसंत ऋतु के बाद, तभी अंडे देने और संबंध बनाने का प्रोसेस शुरू करती है। और देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। असल में जितने भी सांप होते हैं वो असल में एक्टोथर्म्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये काबिलियत नहीं होती कि अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सके। इसलिए सहवास करना और अंडे देने के लिए इन्हें हल्की गर्मी की जरूरत पड़ती है, और ये गर्मी इन्हें वसंत ऋतु के बाद ही मिलती है। और फिर शुरू होती है इनके संबंध बनाने की प्रक्रिया, और यकीन मानिए ये भी किसी रहस्य से कम नहीं। और शायद आपने भी ऐसा नजारा बहुत कम ही देखा होगा। हाइबरनेशन से उठने के बाद मादा सांप अपने शरीर से फेरोमोन्स छोड़ती है, जिसकी महक से अट्रैक्ट होकर नर सांप उसकी तरफ खींचा चला आता है और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और संबंध बनाने की अपील करने लगता है। और फिर शुरू होती है इनकी रासलीला। लेकिन हाँ, अगर कभी आप इनकी रासलीला देख लें तो इनके पास जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। अब आप ही सोच कर देखिए, आपके प्राइवेट पलों को कोई डिस्टर्ब करे तो आप क्या करेंगे? बस यही रूल इनके साथ भी लागू होता है। जब इनकी रासलीला खत्म हो जाती है तो नर सांप मादा सांप के अंदर अपने शुक्राणु छोड़ देता है, और मादा सांप अपने डिंब वाहिनी में, यानी कि ओविडक्ट में, उन शुक्राणुओं को जमा करके रखती है। ओविडक्ट असल में मादा सांपों का वो अंदरूनी अंग होता है जहां इनके अंडे पनपते हैं। मादा सांप शुक्राणुओं को जब तक चाहे अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, और वक्त आने पर उन शुक्राणुओं से एग फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और अब इसे आप कुदरत का ही करिश्मा कह सकते हैं। शुरू होती है अब एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया। अलग अलग सांपों की प्रजाति में हर सांप की अलग अलग गर्भावधि होती है, यानी उनका प्रेगनेंसी पीरियड डिपेंड करता है कि वो किस प्रजाति की मादा सांप है। अगर जहरीले सांपों की बात करें तो रैटल स्नेक की गर्भावधि 167 दिनों की होती है, वहीं किंग कोबरा की 50 से 59 दिनों की होती है। इसके अलावा ब्लैक मांबा सांपों की गर्भावधि 80 से 90 दिनों की होती है। वहीं ऐसे और भी सांप हैं जो जहरीले नहीं होते, और उनकी भी गर्भावधि अलग अलग तरह की होती है। बात करें बॉल पाइथन सांपों की तो इनकी गर्भावधि 44 से लेकर 54 दिन की होती है। एनाकोंडा की
6 से 7 महीने तक की होती है और रेटल स्नेक की 65 से 70 दिनों की होती है। तो इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि हर सांप अपने अपने तरीके से अंडे देता है। इसी तरह अलग अलग प्रजाति के सांप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अंडे देते हैं। जैसे कि कुछ मादा सांप 2 से लेकर 50 अंडे एक बार में ही दे सकते हैं और ऐसे भी कुछ सांप हैं जो एक बार में 100 से ज्यादा अंडे दे सकते हैं। एक बार इनके डिंब वाहिनी में अंडे पूरी तरीके से फॉर्म हो जाए तब बारी आती है अंडे देने की और इस प्रक्रिया को ओविपोजिशन कहा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे कई सांप हैं जो अंडा देने के बाद अपने अंडों को या तो जमीन में गाड़ कर रखते हैं या फिर उन अंडों से लिपट जाते हैं। लेकिन जो मादा सांप अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं वो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर अंडा दे जहां मिट्टी गीली हो, लोगों की नजर में ना आए। इसीलिए ज्यादातर मादा सांप के अंडे आपको किसी जंगली झाड़ी के नीचे या ऐसी किसी गीली जमीन पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। गीली जमीन पर अंडा देने का इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि इनके अंडों को ज्यादा से ज्यादा नमी मिले और ये वक्त से पहले ना टूटे। वहीं कुछ ऐसी भी प्रजातियों के सांप होते हैं जो अंडे देने के बाद वहां से तुरंत चले जाते हैं और उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती कि उसके बच्चों का क्या होगा। इसी तरह जब हैचिंग प्रक्रिया शुरू होती है यानी कि जब अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तब उस समय मादा सांप उनके साथ नहीं होती। लेकिन जरा उन सांपों के बारे में सोचिए जो अपने अंडों की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपने ऐसे किसी प्रजाति के सांप के अंडे चुरा लिए तो समझ लीजिए कि आपकी शामत आ गई। क्योंकि फिर वो मादा सांप आपको छोड़ने वाली नहीं। इसी तरह जब कई बार इन्हें बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि शायद उनके अंडों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तब ये ऐसा कदम उठाती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले ये अपने मुंह से पूरा खाना बाहर करती और उसके बाद एक के बाद एक ये अपने अंडों को अपने अंदर निगलती जाती और फिर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर उन्हें वापस उगल देती। और ऐसे ही कुछ आप इस वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं जहां पर ऐसा लग रहा था कि मादा सांप मुंह से अंडे दे रही है, लेकिन असल में वो अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही थी। साथ ही कभी कभार ऐसा होता है जब ये सांप दूसरे पक्षियों के या दूसरे किसी जीव के अंडों को खा लेते हैं, निगल लेते हैं उन्हें। लेकिन अगर वो पकड़ में आ जाए या उन्हें किसी शिकारी का डर हो तो ये सारा खाना अपने मुंह से पहले बाहर उगलते हैं ताकि ये आसानी से मूव कर सके, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारीप्रद लगा होगा। अगर इसकी जानकारी आपको पसंद आई तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस आश्चर्यजनक रोचक जानकारी भरे वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।